इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे महरौली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां जंगल में 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। दिल्ली के महरौली से ये बड़ी खबर आ रही है। वहीं राजस्थान की भिवाड़ी में 3 बच्चों का अपहरण हुआ था, उसके बाद उनका शव मिला। एक बच्चा बदमाशों के चंगुल से निकलकर भाग चुका है, लेकिन 2 बच्चों का शव मिला। चिंता की बात है कि क्या अपहरणकर्ताओं को पकड़ा गया। 15 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि घटना हुई थी। इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। बिल्कुल, पुलिस के सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है एक ही परिवार के ये तीनों बच्चे थे। 15 अक्टूबर को इनका अपहरण किया गया था राजस्थान से, और दिल्ली महरौली के जंगल में इनका शव बरामद किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जहां पुलिस सर्च ऑपरेशन करते करते पहुंची, और अब बताया ये जा रहा है कि 2 बच्चों के शव महरौली के जंगल से बरामद कर लिए गए हैं। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जंगलों में लगातार अभी छापेमारी का अभियान अभी जारी है, और माफ करिए लगातार सर्च ऑपरेशन अभी किया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर 2 बच्चों के शव बरामद होते हैं। लेकिन अब बात करेंगे नोएडा की कि आखिरकार नोएडा में भी किस तरीके से एक मासूम बच्चे को निशाना बनाया गया आवारा कुत्तों के द्वारा, और इस तरीके से उस बच्चों को कुत्तों ने नोचा कि उसकी मौत हो गई। यथार्थ हॉस्पिटल में उसे 110 में भर्ती करवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां नोएडा में मासूम बच्चे पर खूंखार कुत्तों का हमला हुआ है। कुत्तों के काटने से 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। आज सुबह अस्पताल में बच्चे ने दम तोड़ दिया है, और वहीं इसके बाद जो निवासी है सोसाइटी के, वो भी गुस्से में नजर आ रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं नोएडा अधिकारियों से, प्राधिकरण से, कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द हटाया जाए। रवीश। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है जहां पे कि कुत्तों ने इंसानों को काटा है, और उसके बाद नियम भी बनाए गए हैं। जैसे लखनऊ की सोसाइटी में नियम बनाया गया है कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपने पड़ोसियों से अगर आपको किसी पेट बुल इस तरीके के डॉग्स को पालना है तो। बिल्कुल, और इस सब पर वहां के रहने वाले निवासियों का, सोसाइटी के निवासियों का क्या कुछ कहना है, आपको ये सुनवाते हैं। है कि डॉग्स और ह्यूमन टोटल डिफरेंट है। ये तो जहाँ इंसान रहता है वहाँ डॉग्स रखिए, पर डॉग्स छोटे छोटे जो हैं वो हम प्रेफर करते हैं। बड़े डॉग्स अगर लिफ्ट में भी आ जाते हैं तो हम लोग एक कोने में हो जाते हैं कि वो हमें अटैक ना करे, और नोएडा में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं जो बड़े डॉग्स ने हम लोगों पे अटैक किया है। तो पहले हम लोग इस चीज को लाइटली लेते थे, पर आज जो हैपनिंग हुई, एक छोटे बच्चे की आंतें निकाल दी, सोच के रोंगटे खड़े हो गए। लिटरली मैंने बेटी को बोला ये भी बाहर से आई है, स्पेन से, इसके बाद भी छोटा यॉर्कशायर है, वो बाहर का डॉग है, पर उन लोगों को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है डॉग्स को। यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। हम तो ये स्टेप उठाना चाह रहे हैं कि ये डॉग्स जो हैं बाहर के, उनको बाहर रखा जाए, अपने जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ ना आने दिया जाए। क्योंकि अगर हमारे डॉग से कुछ हैपनिंग होती है तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, बाहर के डॉग्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। हम अपनी जान ही गंवा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि इंडिया में लॉज स्ट्रिक्ट नहीं है। बाहर की कंट्रीज में स्ट्रे डॉग्स ऐसे बिल्कुल नहीं घूमते हैं। बाहर की कंट्रीज में उनको ले जाया जाता है एक वैन में, उनको एक जगह बंद किया जाता है, 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हो तो आप अडॉप्ट करो, अगर नहीं करे जाते तो उनको पुट आउट कर दिया जाता है। स्ट्रे डॉग्स किसी भी कंट्री में इतना खुला नहीं घूमते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉज क्या बना रही है, सिटीजन सेफ है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। हमारे पेट्स सेफ नहीं है, हमारे पेट्स को काट के चले जाते हैं, हमें काट के चले जाते हैं। मैंने अपनी पेट को लेकर आ रही थी, 1-2 कुत्ते आ गए, घेर लिया, हम लोग वापस घर चले गए। हम सेफ नहीं है, बट यहाँ पे इतने लोग हमें धमकी देते हैं अगर हम कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ डॉग इशू इतना बढ़ चुका है कि हम ना दिन में सेफ है, ना रात में सेफ है, ना हमारे बच्चे सेफ है, ना हम सेफ हैं। डॉग्स ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चे के पीछे भाग रहे हैं या बड़े के पीछे भाग रहे हैं, वो सिर्फ काटते हैं। कल शाम को या दिन में जब भी वो एक बच्चे को किसी कुत्ते ने काटा है, जो भी घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपके साथ आपके दुख में सहभागी हूँ। दूसरी चीज कि आगे ये घटना न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को देखिए मिलकर प्रयास करना है, और उसी के क्रम में हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की। पहले हमने स्टेरिलाइजेशन शुरू किया, दूसरे पे फिर हमने ये शुरू किया कि अगर डॉग बाइट कोई डॉग जो है बार बार काट रहा है तो उसको जो है ले जाके सेंटर होम में रखना और 1 महीने तक उसको सुधारना और उसके बाद वापस छोड़ना। चूंकि माननीय न्यायालय के ऐसी गाइडलाइंस है, हम कुत्ते को पूरी तरीके से कहीं से भी डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए जो है ये किया गया।
तो देखा आपने, लोगों में काफी गुस्सा नजर आ रहा है इस इंसिडेंट के बाद और लोगों का यही कहना है कि इसके लिए कड़े कानून बनने चाहिए। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ और जैसा कि पहले भी कुछ नियम बनाए गए थे लेकिन उनका पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफी ज्यादा गुस्सा लोगों में नजर आ रहा है क्योंकि बच्चे को काटा था कुत्ते ने और उसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, नोएडा में कुत्तों के हमले में 7 महीने के मासूम की मौत हो गई। देखिए, अगर आगे हम बात करें, एनसीआर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, आंकड़ी में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलवर्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला है जहां पर 7 महीने के मासूम की मौत हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। नोएडा की पॉज सोसाइटी और हमले से पेट में हुआ गहरा जख्म, आंत तक बाहर आ गई थी बच्चे की। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना खुखार ये कुत्ता रहा होगा जिसने हमला किया इस बच्चे पर। चलिए, दिल्ली एनसीआर में सोसाइटी से सड़क तक कुत्तों का आतंक के पहले आंकड़े आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर कितने मामले सामने, ग्राफिक्स में वो भी आप देखेंगे। अजान, एनसीआर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये चिंता का विषय है। फिलहाल सोसाइटी के लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस घटना के बाद, और आगे नियम कानून क्या और भी इस पर सख्त बनाया जाएगा? अजान। देखिए, बिल्कुल कुत्तों का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे इस पर नियम बनाए जा रहे हैं उस तरीके से जो ये घटना है उस पर लगाम नहीं दिखती नजर आ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई थी और ये कहा था कि जो आवारा कुत्तों को उनकी देखभाल करते हैं या उनको खाना पीने के लिए देते हैं तो जो वो घटना होगी उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो होंगे। अब हाल ही में ये आज का जो नया मामला सामने आया है सेक्टर 39 का, एक छोटे बच्चे को 7 महीने का बच्चा है उसको आवारा कुत्तों ने निशाना बनाया। हालांकि उनके जो माँ बाप हैं वो लेबर क्लास है, वो अपना काम कर रहे थे, छोटे बच्चे को नीचे लिटा दिया था किसी कपड़े पे, वहां पे कुत्ता आता है और अपना निशाना बनाकर ले जाता है। सागर, ये सवाल सिर्फ पालतू या आवारा कुत्ते का नहीं, ये जो पालतू से लेकर आवारा कुत्तों का सवाल है, क्योंकि अगर आप पालतू कुत्तों को भी देखा जाए तो पालतू कुत्ते के भी कई घटनाएं सामने आई हैं। ये चाहे लखनऊ हो या कानपुर, उन घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में घटना हुई थी लखनऊ में, एक कुत्ते ने, पालतू कुत्ते ने अपनी ही मालकिन को निशाना बना लिया था। हालांकि उसकी मौत भी हो गई थी। और एक मामला जो है वो गाजियाबाद से सामने आया था, एक बच्चे को कुत्ते ने निशाना बनाया, पालतू कुत्ते ने, और उसने उससे निशाना बनाने के बाद 150 टाके जो है वो उसके आए थे और बच्चा हालांकि बिल्कुल अजान, ये जो हादसा हुआ है बेहद दुखद है और ऐसे में नोएडा प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर इन आवारा कुत्तों को निवास स्थल से हटाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।